हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 9 आज करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश सेट 2। सेट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम काफ़ी इजी में बताए हैं, बच्चों की तरह बताए हैं। और इस चैप्टर को भी इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो भी एकदम काफ़ी इजी में बच्चों की तरह बताएंगे। बस आपको वीडियो को पेशेंस के साथ देखना है। यहाँ पर फुल मार्क्स 40 है। टाइम टेबल आपका यहाँ पर जो टाइम है 1.5 घंटा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स three sections: reading, writing and literature. Attempt question based on a specific instruction for each part. Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. The total number of question is 90. total number of question जो रहेंगे वो 19 रहेंगे। सेक्शन ए में आपको यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज को रीड करना और क्वेश्चन का आंसर देना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 5 2 10। यहाँ पर आपको 10 नंबर टोटल मिल जाएंगे। बस आपको काफ़ी आसान है, पैसेज को समझना है, रीड करना है, उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर देना। तो चलिए इसको पैसेज को हम बारी बारी से समझते हैं। क्या कह रहा है? डियर रीडर, रीडर मतलब जो पढ़ने वाला। नो अवार्ड्स केम माई वे, मेरे पास अभी तक कोई अवार्ड नहीं आया। नेम एंड फेम यानी नाम और शोहरत, एंड इवन रिचेज अमीरी, यस सारे कुछ है मेरे पास, लेकिन सारे कुछ है। काउंटलेस टाइम माई नेम एंड पिक्स वर स्प्लैश्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। काउंटलेस मतलब अनगिनत टाइम मेरा नाम और पिक यानी फोटो जो है छपा है किस में? कहाँ? रांची प्रिंट मीडिया में बहुत बार, मतलब अनगिनत बार छपा हुआ है। लेकिन फॉर सम ईयर्स, कुछ साल बाद, आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स। तो हम क्या कर रहे थे? कुछ साल बाद हम इंग्लिश लिख रहे थे। आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश पर रेगुलर कॉलम लिख रहे थे। लेकिन क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स। आपको पता होगा हिंदुस्तान टाइम्स जो एक इंग्लिश पेपर है, यानी इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है इंग्लिश को समझने के लिए। तो वो ये लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इंग्लिश के बारे में लिख रहे थे कि लोगों को इस पेपर के ज़रिए पढ़कर लोगों का जो इंग्लिश का जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो सके। बट अवार्ड्स जस्ट डिड नॉट हैपन, बट अवार्ड अभी तक नहीं मिला, ठीक है, दैट इज़ इट। बट एवरी टाइम, हर समय, एन एक्स स्टूडेंट मैसेज और कॉल मी, और एक एक्स स्टूडेंट लड़का मैसेज करता था और कॉल भी किया करता था कि थैंक्स मी फॉर माई वोकेव, थैंक करता था, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, माई वोकेव एंड आइडियम्स क्लासेज दैट हेल्प हिम क्लियर इस एनडीए। यानी आपका जो कंटेंट है उसके ज़रिए, आपका जो माई वोकेव एंड आपके कंटेंट के जरिए मेरा जो वोकैब है और आइडियम क्लासेस है वो काफ़ी हेल्प किया है, एनडीए को क्लियर कर दिया। यानी आपके कंटेंट ने मेरा इतना इतना मतलब एनडीए निकाल दिया, एनडीए पास क्लियर कर दिया, पास हो गया हम इंडिया। इट वाज एन अवार्ड, यही मेरे लिए एक अवार्ड था। इट वाज एन अवार्ड, ये अवार्ड से कम नहीं था, इट वाज एन अवार्ड। मेरे लिए अवार्ड मतलब क्या? इनाम। आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तानी कलिग्स मतलब दोस्त हु हंगर फॉर क्रेडिट। यानी कि हमने आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज, इस तरह का जो मैसेज का जो टाइप है, सारे मैसेज हमने किसको लिखा? यंगिस्तानी कलीग्स को। हु हंगर फॉर क्रेडिट, जो क्रेडिट के भूखे, बट गेट नन, बट कुछ पाते नहीं। ए क्लियर कंसियंस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन आर प्राइजलेस एसेट। आपको बता दें, अगर आपका अंतरात्मा का जो आवाज़ होता है और आपका जो संतुष्टि है पूरी तरह से, तो इसका कोई कीमत नहीं है। यानी ये जो आपका ये जो प्राइजलेस संपत्ति बोल सकते हैं, यानी इसका कोई कीमत नहीं, अमूल्य संपत्ति है ये। आपका जो संतुष्टि है वही क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर कंसियस मतलब होता है, कंसिनेंस मतलब होता है यहाँ पर अंतर आत्मा की आवाज़, और सेल्फ सेटिस्फिकेशन मतलब होता है खुद का संतुष्टि। ये ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो ये किसी प्राइजलेस, यानी कि प्राइजलेस से, ये जो ऐसा संपत्ति जिसका कोई कीमत नहीं, इससे कम नहीं है। आई बस समझ। प्राइजलेस एसेट, एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति। प्राइजलेस मतलब क्या होता है? अनमोल, अमूल, ठीक है। वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इट्स यानी गुण, भलाई, ये आपका खुद का रिवार्ड है, समझे? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इसको करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है, आपका 10 मार्क्स का है। व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर? तो एक्चुअल रिवार्ड, व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड क्या है? स्पीकर के अकॉर्डिंग एक्चुअल रिवार्ड क्या है? द एक्चुअल रिवार्ड आई गॉट दैट टाइम, एक्चुअल रिवार्ड उस टाइम मैंने पाया। व्हेन एन एक्स स्टूडेंट कॉल मी, जब एक्स स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और कहा थैंक मी फॉर माई वोकेब एंड आइडियम क्लासेस, यानी माई वोकेब, यानी उनका जो वोकेबलरी है वो काफ़ी मजबूत हुआ उस पेपर को पढ़ने के बाद। तो ये थैंक्स बोल रहे हैं, है ना। एंड आइडियम क्लासेस दैट हेल्प हिम क्लियर हिज एनडीए, तो वो जो क्लासेस था उसके ज़रिए इसने अपना एनडीए क्लियर कर लिया। तो ये इट वाज द एक्चुअल रिवार्ड फॉर मी, यही मेरे लिए एक्चुअल रिवार्ड था।
विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स, रिवील मतलब क्या होता है आपको बता दें, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, दैट ही इज नोन फिगर, अच्छा ही इज अ नोन फिगर इन द सिटी, कह रहा विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन द सिटी, नोन फिगर इन, ही इज नोन फिगर इन द सिटी मतलब हुआ वह शहर की जानी मानी हस्ती हैं, यानी स्पीकर का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जिसे जाना जाता है कि हाँ भाई ये आदमी शहर के जानी मानी हस्ती में से है। तो बिकॉज काउंटलेस टाइम, अनगिनत टाइम ही स्पीक, अब जाहिर सा बात इतना बार इसका पीक और नाम रांची प्रिंट मीडिया में छपा है तो जाहिर सा बात है, इससे साबित हो रहा है कि हाँ भाई ये तो मतलब काफ़ी जानी मानी हस्ती है, तभी तो याद रखिएगा ही इज़ अ नोन फिगर इन द सिटी मतलब होता है वह शहर की जानी मानी हस्ती है। अगर इसका सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम शहर के जानी मानी हस्ती, तो ऐसे बोलेंगे यू आर अ नोन फिगर इन द सिटी, ही इज़ अ नोन फिगर इन द सिटी, वह शहर की जानी मानी हस्ती है, इस तरीके से बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन विच विद हैज़ द स्पीकर गॉट द अवार्ड, किस तरीके से स्पीकर को अवार्ड मिला। ही रोट अ रेगुलर कॉलम ऑन ही रोट अ रेगुलर कॉलम ऑन यूजेस ऑफ इंग्लिश हिंदुस्तान टाइम्स, तो आपको बताएं इंग्लिश हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा उनको अवार्ड मिला, बिकॉज ऑफ विच जिसके जरिए मेनी चिल्ड्रन गॉट अ लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स है, ये इंग्लिश सीखने के लिए मतलब इंडियन ने लिखा था, आपको बता दें 1924 में सुंदर सिंह ने लिखा था एक्चुअली इसको। मेनी चिल्ड्रन गॉट अ लर्न, बहुत स्टूडेंट उस यानी कि उस हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए इंग्लिश सीखा, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ रिवार्ड फॉर हिम, समझे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्हाट आर द प्राइजलेस, प्राइजलेस मतलब क्या होता है अनमोल, और एसेट मतलब क्या होता है संपत्ति, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के लिए जो प्राइजलेस यानी अनमोल संपत्ति कौन है क्या है, तो ए क्लियर कंसेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन आर प्राइजलेस, यानी खुद का अंतरात्मा जो होता है ना, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी खुद का आपको संतुष्टि, यही आपके लिए क्या है प्राइजलेस एसेट है, मतलब अनमोल संपत्ति है आपके लिए, कि हाँ भाई आपका खुद पर मतलब खुद आप संतुष्ट हैं, तो यही आपके लिए प्राइजलेस क्या है एसेट है, यानी प्राइजलेस यानी अनमोल संपत्ति है। कंप्लीट द सेंटेंस, देखो पैराग्राफ को देखकर आप कंप्लीट कर सकते हो सेंटेंस को। आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तानी कलीग्स हु हंगर फॉर द क्रेडिट बट गेट मोर, तो आगे ये भरना था। फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तानी टाइम्स, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मेक सेंटेंस विद द वर्ड्स अवार्ड एंड फेम, तो अवार्ड से आप बना सकते हैं इट वाज एन अवार्ड फॉर मी, फेम से बना सकते हैं आई डिड नॉट गेट फेम मतलब मुझे कोई शोहरत नहीं मिला। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस मैसेज, सॉरी मैसेज बोलेंगे, इट वाज डन बाय मिस्टेक, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द मैसेज, पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल क्या होगा, तो इसके लिए अवार्ड होगा। इसका एड में लिखना है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, को लेटर लिखना है टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना हेल्थ का आप कैसे ख्याल रख रहे हैं, और स्टडी टू डू बेटर इन लाइफ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है डियर आलोक, जो भी इसको भी आप नाम लिख सकते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ दीज डेज, मैं इन दिनों आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। आई केम टू नो दैट योर हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर रिसेंटली, मैंने ये जाना है कि तुम्हारा जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब है इन दिनों। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ टू इन्फॉर्म यू, आपको खबर देने के लिए, यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, तुम्हें खुद का मतलब प्रॉपर केयर करना चाहिए, खुद का खास ख्याल रखना चाहिए। आई नो यू विल नॉट बी गेटिंग इनफ टाइम टू कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ, आई नो मैं जानता हूँ कि तुमको टाइम नहीं मिलता है कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ को ठीक करने के लिए तुमको टाइम नहीं मिलता है, कंसंट्रेट मतलब हेल्थ का कंसंट्रेशन के लिए उसको लिए आपको टाइम नहीं है। डियर ऑलवेज रिमेंबर दैट विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिना हेल्थ का अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है यानी आपका सेहत ही नहीं है तो आप कैसे कुछ कर सकते हो। आई होप दैट मॉम एंड डैड इज़ वेल, मैं आशा करता हूँ कि मॉम एंड डैड अच्छे होंगे। इवन दे इन्फॉर्म मी, उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया अबाउट योर केयरलेस, तुम्हारा लापरवाही, एटीट्यूड टूवर्ड्स योर ओन हेल्थ, तुम्हारा लापरवाही अपने हेल्थ के लिए। आई एम कंक्लूडिंग द लेटर नाउ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस लेटर को नाउ। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दैट आई हैव सेड, प्लीज़ याद रखो, कृपया याद रखो जो कुछ मैंने कहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई से, आई होप तुम मतलब आई होप मैं आशा करता हूँ कि तुम समझोगे जो कुछ मैंने कहा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखो, एंड ऑफ डैड एंड मॉम, एंड डैड और मॉम का ऑल्सो। योर लविंग राहुल कुमार। इस तरीके आगे राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी, थोड़ा गलती इधर उधर स्पीड बोलते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो अगर मिस्टेक हुआ तो कोई
हो जाता है मिस्टेक, हर किसी से होता है ना। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है? हेडमास्टर को लिखना है। किस लिए? क्योंकि सफिशिएंट बुक है, यानी जितना अरेंज सफिशिएंट बुक, कम से कम जितना जितना स्कूल में बुक, मतलब बुक जितना रिक्वायर्ड है, कम से कम लाइब्रेरी में उतना अवेलेबल होना चाहिए। उस पर्पज से आपको हेडमास्टर को लेटर लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, टू द हेडमास्टर। अब जो भी स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिख देना, सब्जेक्ट लिख देना, रिक्वेस्ट टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ, एंड हम्बल सबमिशन, हम्बल मतलब होता है विनम्रता के साथ, विनम्रता निवेदन है कि आई बेग टू सेड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम स्टडिंग इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूँ तुम आपके स्कूल में। आई वांट टू गेट अ बुक ऑफ साइंस फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, मैं एक बुक चाहता हूँ साइंस का स्कूल लाइब्रेरी से। आई हैव नॉट गॉट माई बुक एट, मुझे अब तक मेरा बुक नहीं मिला। आई एम फीलिंग that the school library does not have sufficient number of these books. I think, मतलब हमको ऐसा लग रहा है, हम फील कर रहे हैं कि स्कूल लाइब्रेरी के पास ये बुक ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जितना चाहिए उतना है नहीं। आई काइंडली रिक्वेस्ट मतलब होता है हम कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोर कॉपीज ऑफ सच बुक, इस तरह का और भी बुक, मतलब इसका और कॉपी लाइए इस बुक का, इन द स्कूल लाइब्रेरी। थैंक यू सो मच, योर फेथफुल्ली राकेश कुमार, क्लास 10, रोल नंबर दे देना है आपको, इस तरीके से लिखना है। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर लिटरेचर है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 और कंपलसरी, 11 और 12 जो है कंपलसरी है। तो यहाँ पर कुछ आपको, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिया होगा कुछ लिटरेचर, आप देख लेना उसको। यहाँ पर बोलना नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो आंसर है किलिंग अ ट्री। हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो गिव पटेल। ऑफ द ट्री कम टू द एंड, ट्री मतलब का जो लाइफ होता है कैसे खत्म हो जाता है, तो क्या होता है जब उसका जो ट्री स्किल व्हेन इट्स रूट, जब उसका जड़ को उखाड़ दे जाए, एंड दे गेट स्कोर्ज्ड मतलब सूख जाए, एंड चॉक इन द सनलाइट, अब सनलाइट में एकदम सूख जाए पूरा तरह से, तो उस समय वो बर्बाद हो जाएगा। उखाड़ देंगे जड़ से तो बर्बाद होएगा, फिर सूरज से, सन के लाइट से सूख जाएगा। आई बस समझ में। क्वेश्चन बड़ा क्या करा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फेलो क्लाइंबर, संतोष यादव हर फेलो क्लाइंबर्स मोहन सिंह, सी हेल्प हिम बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, तो ऑक्सीजन शेयर किया, इस द्वारा से उन्होंने मदद किया उसका। What did it say about संतोष यादव, संतोष यादव के बारे में आप क्या है, कौन है? संतोष यादव is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest from Kangsan Face. चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज में आपको चूज करना है वहाँ से। तो डेस्टिनी होता है तकदीर, और फेट मतलब भी तकदीर होता है। पैसेज से आपको अगर फेट शब्द मिल रहा है तो उसका मतलब भी तकदीर। यहाँ पर चूज द सेम वर्ड यानी उसका सेम मीनिंग होना चाहिए। जैसे डेस्टिनी का मतलब है तकदीर, तो फेट का भी मतलब तकदीर है, समझे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वे। कवि सुझाव देते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग सांस लेते हैं, और when we will die we will be buried under the same earth, उसी जमीन के अंदर हम लोग को मतलब दफन कर दिया जाएगा। ऑल शेयर द एयर, सभी शेयर करते हैं एयर को, वाटर एंड वाटर। अच्छा, वर्थ मैथ मतलब क्या होता है, गर्माहट ऑफ द सन का गर्माहट, इक्वलिटी टू सर्वाइव करने के लिए। ईच वन ऑफ अस प्रोस्पर्स मतलब होता है सफल होना, एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर व्हेन देयर इज वार। तो आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में नहीं आता तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेशन में क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉपी करके या किसी तरह से इसको अगर आप कॉपी कर या लिख ले सकते हैं तो गूगल ट्रांसलेट में इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिएगा, तो इसका हिंदी सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत और नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो अगर हम आपको या इसका तो पीडीएफ भी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको बता दें हम पीडीएफ कैसे देंगे आपको, वही बता देंगे। एक बार आप कमेंट करना, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो। और साथ में ये भी बता देंगे कि अगर इंग्लिश का हिंदी में चाहते हो ट्रांसलेशन करना है तो बस गूगल ट्रांसलेट में जाओ और ये जो पीडीएफ अगर हम आपको देते हैं तो उस पीडीएफ का क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कॉपी टेक्स्ट। वो एप्लीकेशन क्या करता है, इसको पूरी तरह से एकदम ये सारे जो दिख रहे हैं वो एकदम लिखा हुआ में आ जाएगा आपको, तो फिर आराम से आप कॉपी पेस्ट करके हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, खून बहना। व्हाट मेक्स इट्स ब्लीड, कैसे मतलब खून कैसे बहता है, ठीक है, व्हाट मतलब कैसे ही बनाता है ये खून, आई बात समझ में। चलिए इसको समझते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद
तो यहाँ पर जो एंड छोड़ दिएगा, बस इतना यहाँ से लिखिएगा, ब्लीडिंग बार्क्स से लिखिएगा। ब्लीडिंग बार्क्स मिलता, ब्लीडिंग बार्क्स, ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विंक्स विच आर कट मर्सीलेसली। अच्छा, ट्विंक्स मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से बता। ट्विंक्स मतलब होता है टहनिया। विच आर कट मर्सीली मतलब क्या होता है, बेरहमी से काट दिया जाता है। द लीव अ लिक्विड सब्सटेंस, दे लीव अ लिक्विड सब्सटेंस इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट। अगर किसी ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट को कट किया जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। जब ट्री को काट देते हैं तो उसे खून निकलने लगता है। ह्यूमन बींग्स एक्स मेक्स इट्स ब्लीड। तो ह्यूमन मेक्स, मनुष्य की कुल्हाड़ी खून बहाती है। व्हाट सोज संतोष यादव, आपको बता दें इसको आप इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके आप इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं आराम से। व्हाट सोज संतोष यादव कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से, है ना, देखकर आपको आराम से लिख लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो आपके पास ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन। अगर नहीं आपको मालूम है तो आप एक बार बोलना, हम उसका एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट विग्स, यानी जो फर्स्ट कमाई हुआ अब्दुल कलाम का कैसे हुआ, तो वो बताना आपको। आंसर क्या, हिज कजिन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। शमसुद्दीन क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यूज़पेपर को। द ट्रेन वुड नॉट स्टॉप एट रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुकेगी। एंड द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वर थ्रोन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, मतलब दौड़ते हुए आपको न्यूज़पेपर का बंडल फेंकना है। अब्दुल वाज एम्प्लॉयड, अब्दुल को जॉब मिला बाय हिज कजिन टू कलेक्ट देम। तो इसी के मतलब यही जॉब मिल गया अब्दुल कलाम को, है ना। तो दिस वे, इसी तरीके से वो उनका जो फर्स्ट कमाई हुआ इसी तरीके से हुआ। कह रहा क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से कर लेना, समझ लेना। कह रहा what havoc has the super cyclone rigged in the life of the people of the super cyclone devastated everything in Odisha, house वर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ये जो साइक्लोन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है ये एक्चुअली, हाँ डिसिपल लाइफ, यानी कि गुरु ने कैसे उसका मैनेज किया, उसका लाइफ को कैसे सेव किया। डिसिपल मतलब होता है चेला का जो भी लाइफ है, जीवन को कैसे सेव किया। तो यहाँ पर पूरा इसका आंसर दिया हुआ है, आप जाकर अच्छा से समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो इसका एक आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन ऑलरेडी बोल चुके हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से कर लेना।